नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 5 अक्टूबर 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। आज है वर्ल्ड टीचर्स डे। दरअसल 1966 में यूनेस्को और आईएलओ के द्वारा टीचर्स को लेके कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी। उसी को याद रखने हेतु ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। रिकमेंडेशंस में मेनली आपका टीचर्स के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके एडुकेशन, उनके रिक्रूटमेंट और उनके एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया गया था। 2022 का अगर आप थीम देखो तो वो है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एडुकेशन बिगिंस विथ टीचर्स। देखिए, इस थीम वाले लाइन को आप अपने ऐसे या फिर किसी टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर एडुकेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक हो। जो आपका इवेलुएटर होगा वो भी कोई ना कोई एक टीचर ही होंगे, तो जाहिर है थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, एक अच्छा रिव्यू होगा तो आपको मार्क्स बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये थीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका मंगलयान रीचेज एंड ऑफ लाइफ, कंफर्म्स इसरो। मॉम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का एक अत्यंत महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन था। इसे लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को और ये मार्स के ऑर्बिट में 24 सितंबर 2024 को पहुंच गया था। वैसे मंगलयान को भेजा गया था 6 महीने के लिए ही, बट ये 8 साल 8 दिनों तक मार्स की ऑर्बिट में घूमता रहा, जो कि अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। इवन आप अगर लागत की बात करो तो 450 करोड़ की लागत में हम मार्स तक पहुंच गए थे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था कि हॉलीवुड की जो ग्रेविटी मूवी है उससे उन्होंने कंपैरिजन किया था कि हमारा मिशन मंगल ग्रेविटी मूवी से भी कम बजट में मार्स पहुंच गया। अभी इसरो के द्वारा ये कंफर्म किया गया कि मंगलयान का फ्यूल खत्म हो चुका है और बैटरी भी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है, जिस कारण से इसरो का मंगलयान से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। मैंने जब आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाया था उस समय ये बताया था कि अभी फिर से बता रहा हूँ कि इसमें मुख्यतः 5 इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए थे एज अ पेलोड। हम इसको भेजे थे ऊपर। पहला आपका मार्स कलर कैमरा था, जो कि मार्स के सरफेस का इमेज लेना था, उसका काम था, और जो उसके डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं उसके भी इमेजिंग का उसका काम था। दूसरा था आपका मेन का मार्स एक्सपोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। इसका मेन काम था मार्स के एटमॉस्फेयर में किस तरह के गैसेज हैं, क्या वहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल है, कैसे वहाँ पर टेम्परेचर कंडीशंस हैं, इन सभी को देखना। तीसरा आपका मीथेन सेंसर था, जो कि मीथेन का होना, यानी देखिए मीथेन का होना कहीं पर भी लाइफ की संभावना दर्शाता है। तो MSM यानी मीथेन सेंसर फॉर मार्स आपका मीथेन की अवेलेबिलिटी को स्टडी कर रहा था। चौथा फोटोमीटर था आपका यानी LAP यानी लाइमन अल्फा फोटोमीटर, जो कि आपका हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी को स्टडी करने के लिए भेजा गया था, यानी वाटर अवेलेबल है हो सकता है या नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का जो 2 आइसोटोप्स है, प्रोटियम और ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम अलग तरीके से वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो क्या हाइड्रोजन और मीथेन इन दोनों के अवेलेबिलिटी से हम जज कर सकते थे कि वहाँ पर कभी लाइफ का पॉसिबिलिटी था या नहीं। और जो 5वां आपका था वो था TIS यानी थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपका मार्स पे अवेलेबल मिनरल रिसोर्सेज को स्टडी करने के लिए भेजा गया था कि क्या वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं, अगर कभी फ्यूचर में लाइफ का वहाँ पर एक्सटेंस मिलता है तो क्या हम कौन कौन से मिनरल्स वहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें तो आपका PSLV XL C-25 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। टोटल वेट कितना था आपका पेलोड के साथ, तो वो 1300 kg था। और लॉन्चिंग स्टेशन आपका श्रीहरिकोटा था, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये इस न्यूज़ से रिलेटेड आपके कुछ स्टेटिक्स पॉइंट्स थे जो आपको मिशन मंगल के रिलेटेड याद रखने चाहिए। कहीं पर भी एज अ रेफरेंस, एज एन आंसर के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडक्शन ऑफ इंडिजिनसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मार्क्स अ न्यू चैप्टर। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को 143 हेलीकॉप्टर यूनिट धनुष में शामिल कर लिया गया है। यह आपका दुनिया का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पर लैंडिंग और टेक ऑफ आराम से कर सकता है। 5.8 टन के साथ टेक ऑफ करके 268 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड तक यह आराम से ट्रैवल कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में आपका रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ हुआ है ताकि रेडार से बचा जा सके, प्लस क्रैश प्रूफ स्ट्रक्चर है इसका। मैंने आपको स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था, इवन आइदर एयरफोर्स हो गया या फिर नेवी में हम उसको यूज़ करते हैं ताकि रेडार से बचा जा सके।
HAL के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड 2 फ्रेंच इंजन्स जो कि आपका शक्ति इंजन्स है, उनको यूज़ किया गया है। और जो डिफरेंट काउंटर मेजर्स इक्विपमेंट्स हैं वो इसमें ऑलरेडी ऑन बोर्डेड है। तो एयरफोर्स में एक बहुत ही वैल्यू एडिशन का काम करेगा आपका जो ये LCH प्रचंड है। ये आपका इंडिजिनसली ही बना है, बट कुछ इक्विपमेंट्स बाहर से इंपोर्टेड हैं, तो हाईली इंडिजिनस तो नहीं कह सकते हैं, बट या 50% के अप्रॉक्स आपका इंडिजिनसली बना हुआ है। प्रीलिम्स में आपके लिए डेटा यूज़फुल हो और मेंस में डिफेंस टेक्नोलॉजी के टॉपिक में आप इसको रेफरेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन तो नहीं आएगा कभी, बट मेक इन इंडिया या फिर डिफेंस टॉपिक में आप इसको एज अ। नेक्स्ट है आपका एवरी ड्रॉप काउंट्स। ये आर्टिकल मेनली आपका जल जीवन मिशन पर फोकस कर रहा है। जल जीवन मिशन भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल के द्वारा पानी पहुंचाना है 2024 तक, यानी अगले चुनाव तक। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंतर्गत ये जल जीवन मिशन आता है। मिनिस्ट्री की डेटा के अकॉर्डिंग हम देखें तो 10.2 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स, या ये कह लीजिए 53% जो कि एलिजिबल पॉपुलेशन है उनके 53% तक अब ये टैप एक्सेस पहुंच चुका है। स्कीम के अनुसार प्रति पर्सन मतलब प्रति व्यक्ति 55 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से स्वच्छ जल मुहैया कराना है। लेकिन रिसेंटली एक प्राइवेट एजेंसी के द्वारा किए गए ऑडिट में ये मालूम चला कि केवल 62% लोगों के पास ही फुल्ली फंक्शनल टैप एक्सेस कनेक्शन है। ये डेटा हो सकता है वेरी करे, क्योंकि जो आपका ऑडिट किया गया है वो एक कुछ ही घरों में किया गया है, तो और उससे हम पूरे एरिया का अनुमान लगा रहे हैं। एक सैंपल कलेक्शन के लिए यूज़ किया गया था, तो हो सकता है ये 62% एग्जैक्ट ना हो। अब एक सवाल उठता है कि क्यों ज़रूरी है टैप वाटर पहुंचाना। जनरली गाँवों में लोग चापाकल यानी हैंडपम्प यूज़ करते हैं, तो जो पानी डायरेक्ट हम ग्राउंड से लेते हैं उसमें कई सारे हैवी मेटल्स होते हैं जो कि हेल्थ का काफ़ी इफेक्ट करते हैं, आपकी हेल्थ को, जो कि आपका हेल्थ इशू बन जाता है। यह आपका नीति आयोग का ही डेटा है, जो कि आपको नीति आयोग के वेबसाइट पर भी स्टेटेड है। तो प्लस एक और बात है कि वाटर वेस्टेज भी होता है। जब हम पानी अगर चापाकल से यूज़ कर रहे हैं तो अगर हमको ग्लास भर पानी पीना है तो हम एक बार में एक हैंडल मारते हैं तो 1 लोटे के आसपास पानी निकल जाता है बाहर, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा उगाही हो जाती है। तो इस केस को भी देखने के लिए हमको टैप वाटर ज़रूरी है कि जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हम निकाल सकें। देखिए, वाटर स्कार्स एरिया में एक जगह से पानी ढोकर दूसरे घरों तक लाने में काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसको बचा पाएंगे इस समय को, तो उस समय का उपयोग वो लोग कुछ प्रोडक्टिव यूज़ कर सकेंगे, कुछ और कामों में अपने समय को लगा पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इस आर्टिकल में बताए गए हैं। आज विजयादशमी है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन वन में भटकते 2 साधारण से वनवासी ने परम प्रतापी कालजयी लंका के राजा रावण का वध किया था, क्योंकि उन्हें अपने आप पर विश्वास था, प्लस निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, प्लस रास्ते में जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते जा रहे थे। तो आप भी उन्हीं श्री राम से प्रेरणा लेकर अपने IAS रूपी लक्ष्य की ओर बढ़िए। हमारे जैसे लोगों को एज अ रिसोर्स यूटिलाइज कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इस दशहरा माता रानी से आप सभी की सफलता की कामना करता हूँ। मिलेंगे हम फिर कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।